नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उनसे संबंधित जो भी आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपके लिए इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो आपने करवाए थे और जिसमें जो भी आपके जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी थी। आज की इस वीडियो में भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और जो कुछ प्रश्न हैं जो कि राजस्थान के जो सामान्य परिचय है उनसे संबंधित प्रश्न हैं आपके जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी एग्जाम में आपके जो प्रीवियस एग्जाम हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिटेल के साथ व्याख्या करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो पहले आपके जो ये पहला प्रश्न रहने वाला है, तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान है वो आपके किस गोलार्ध में आपके स्थित है। अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि राजस्थान अगर मैं गोला बनाऊँ और गोला बनाने के बाद दो चीज़ें होती है कि अगर बीच में हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा, ऊपर वाला भाग होता है आपके उत्तर रेखा और नीचे वाला भाग हो जाएगा आपके दक्षिणी वाला भाग होता है। इस ऊपर वाला भाग है उसको कहते हैं आपके ऊपर वाला भाग है उसे कहते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध। क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। वही अगर आपको दक्षिणी भाग की बात की जाए तो इसका नाम मिलता है आपके दक्षिणी गोलार्ध। क्या मिलता है? आपके दक्षिणी गोलार्ध है वो आपको देखने को मिलता है और राजस्थान है वो इस आपके गोलार्ध में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं हमने आपकी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास रहेगा कि इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कथन कौन सा सही नहीं है वो आपको हमें बताना होगा। और ये देख सकते हो कि ये प्रश्न है वो आपके जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि पिछले साल के प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखिएगा कि ये प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके रहने वाला है। तो बात करेंगे आपके प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा है वो आपका असत्य है। तो पहला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। तो बिल्कुल है, आप जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है वो आपको देखने को मिलता है। दूसरा है कि आपके राजस्थान की जो साक्षरता है वो आपके 52.12 है। तो बिल्कुल आपके गलत रह जाएगा। आपकी राजस्थान की साक्षरता है वो आपको मिलती है 66.1। गिनती मिलती है आपकी, याद रखेगा कितनी है, तो याद रखेगा कि वो मिलती है आपके 66.1 है वो आपके देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बात की जाए तो यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर तीसरे की बात करो कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं राजस्थान का जो जनघनत्व है, राजस्थान का जो आपके जनघनत्व देखने को मिलता है वो आपके 928 देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है कि गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। तो बिल्कुल गलत है। राजस्थान के जो प्रसिद्ध व्यंजन में ये आपके नहीं आता। इसके अलावा जो आपके व्यंजन की बात की जाए तो आपके बीकानेर जो भुजिया है वो आपके जो प्रसिद्ध व्यंजनों के ऊपर, या फिर दाल बाटी चूरमा है वो आपके प्रसिद्ध व्यंजनों के रूप में आपको जाना जाता है। और पांचवा कह रहा है कि ब्रिटिश राजस्थान में राजस्थान का पुराना नाम है वो आपके राजपुराना मिलता था या राजपुराना था। तो बिल्कुल आपकी सही है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से गलत है। तो मैं इस प्रश्न के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपकी डी, यानी द है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। यानी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। अब ये तो हो गया, हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर ली। अब साक्षरता के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान की साक्षरता है वो 66.1% है, जिसमें आपकी शहरी साक्षरता है वो आपके 79.7 और ग्रामीण साक्षरता है वो आपके 61.4 है वो देखने को मिलती है। साथ ही राजस्थान का लिंगानुपात है वो आपके 928 है वो आपको देखने को मिलता है। माफ कीजिएगा, मैंने पुराना पहले आपको जनगणना बोल दिया था। तो ये लिंगानुपात है 928। लिंगानुपात कितना है आपके? 928 है वो आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान है और इस बात की जाए कि इसकी पूर्व से आपके पश्चिम तक चौड़ाई है वो कितनी है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान में 2 तरह के आपके जो लंबाई है वो पूछी जाती है। एक तो आपको पूछी जाती है उत्तर से दक्षिण तक। कौन सी? एक तो है उत्तर से दक्षिण तक पूछी जाती है और वो होती है आपके
869 किलोमीटर, कितनी है 869 किलोमीटर पहुँच जाती है, जबकि सॉरी आपके वो पूछ जाती है वो आपके 826 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम पूर्व से पश्चिम है वो आपके 869 किलोमीटर है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसमें उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो यह रखेगा कि 826 इसका सही उत्तर रहेगा। वही अगर पूर्व से अगर पश्चिम पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके 869 किलोमीटर आपके रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी इसमें मैंने बात करी है कि राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जिसमें आपके उत्तर में आपके जो कोणा गांव है जो कि गंगानगर में देखने को मिलता है, वही दक्षिण में आपके जो बोरकुंड गांव है जो कि कुशलगढ़ आपके जो तहसील मिलती है और बांसवाड़ा जिला है वहाँ तक आपको देखने को मिलता है। वही पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर देखने को मिलती है, जिसमें आपके जो पूर्व में सिलोन गाँव आपके राजाखेड़ा तहसील आपके धौलपुर में देखने को मिलती है। वही आपके जो पश्चिम में आपके जैसलमेर में आपके जो कटरा गांव है और आपके जो सम तहसील है फतेहगढ़ की जो सम तहसील है जैसलमेर में वो आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला या सॉरी आपके कौन सा शहर है। तो याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है उसके राजस्थान में जो लंबाई है वो आपके 26 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी 26 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान इसके इस तरह मैप है और राजस्थान की यहाँ से आपके कहते हैं कर्क रेखा आपके गुजरती है, जिसमें से ये आपके डूंगरपुर की जो चिखली गाँव है वहाँ से नज़दीक से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के आपके जो मध्य से होकर कहते हैं कि जो रेखा है वो आपकी गुजरती है। तो याद रखिएगा कि इसका जो सबसे नज़दीक आपके कौन सा स्थित शहर है, तो याद रखिएगा कि जो बांसवाड़ा है उस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए देश का आपके प्रथम स्थान आपको देखने को मिलता है, जिसका कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है वो देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब 1 नवंबर 2000 को कहता है कि मैं फिर से बताता हूँ कि आपके 1 नवंबर 2000 को कहता है जब मध्य प्रदेश है वहाँ से जब छत्तीसगढ़ है वो आपके अलग हो गया था। जब मध्य प्रदेश है वहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और अलग होने के बाद ही कहते हैं कि जब राजस्थान है वो देश का प्रथम क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य है वो आपके बना था। जो कि मैंने बात करी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अब देखने को मिलता है। साथ ही 1 नवंबर 2000 को कहते हैं कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तो उसी दिन से कहते राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य आपके बन गया था और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर है। और एक बात याद रखिएगा कि राजस्थान का अब की बार क्योंकि जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है उसमें राजस्थान के क्षेत्रफल ये न देकर यानी वर्ग किलोमीटर में नहीं देकर अगर वर्ग मील में दे दिया जाए तो यह रखिएगा कि वर्ग मील में होता है आपके 1,32,139 आपके वर्ग मील है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी यह देखिएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो यह देखिएगा कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील है वो भी राजस्थान का क्या है आपके क्षेत्रफल देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है आपके कांडला बंदरगाह है, जो कि आपके गुजरात में कहाँ पे आपके गुजरात में देखने को आपके मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जो कि राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में है। तो मैंने अभी बताया कि राजस्थान है, अगर मैं पृथ्वी की बात करूँ तो पृथ्वी में 2 चीज़ है, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है आपके दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान पहले बात करें राजस्थान है वो आपके उत्तर में है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो नहीं दक्षिणी गोलार्ध आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं रहेगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। दूसरा क्या कहते हैं जब उत्तर पूर्वी में बांटा जाए तो ये वाला भाग आता है आपके पूर्वी भाग आता है और एक आता है आपके पश्चिमी भाग आता है, ये आता है पश्चिम। राजस्थान आपके यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ देखने को मिलने से मतलब होता है कि राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन सी है, पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा कि ये पूर्वी देशांतर है। कई बार हो सकता है कि आपको ऐसे 82.5 डिग्री देकर आपके पश्चिमी देशांतर दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि वो पूर्वी देशांतर ही आपका सही आंसर रहेगा और ये आपके राजस्थान है। राजस्थान के भारत की भी जो मानक रेखा है वो इसे मानी जाती है। कहते हैं कि जो ये यानी जो आपके ISD है
यानी आपकी जो IST है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहते हैं कि ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, या फिर जो GMT है यानी ग्लोबल मीन टाइम है, उससे लगभग 5.5 घंटा आगे रहती है। कितनी? 5.5 घंटा है वो आपके आगे है, वो आपके रहती है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य की किरणें है वो किस जिले में सीधी गिरती? तो याद रखिएगा कि मैंने बताया कि राजस्थान है, और राजस्थान में जब ये कर्क रेखा ये आपके हो जाएगी, आपके कर्क रेखा आपके हो जाएगी 21 जून को। जब 21 जून को आपके जो कर्क रेखा सूर्य है वो प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा मतलब कि जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती, तो प्रॉपर आपके बांसवाड़ा के ऊपर आपके जो सूरज है वो देखने को मिलता है। और यानी इसका मतलब सबसे अधिक जो गर्मी है, सबसे अधिक गर्मी है वो आपके 21 जून को आपके जो बांसवाड़ा में देखने को मिलेगी। मतलब वहाँ पे क्या होगी? सीधी किरण होगी। वही 21 जून को सबसे तिरछी किरण कहाँ पे होगी? तो याद रखिएगा कि आपके गंगानगर में हो जाएगी। जबकि सबकी सबसे सीधी किरण पूछता है तो सीधी किरण हो जाएगी आपकी बांसवाड़ा में। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यानी याद रखिएगा कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, और तथा ये बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। जबकि गंगानगर में कहते हैं कि सूर्य की किरणें है वो सर्वाधिक तिरछी है वो पड़ती है, कारण क्योंकि इसमें जो सूर्य कर्क रेखा है वो उससे दूरी होने के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है? तो याद रखिएगा ये अक्षांश विस्तार कई बार पूछता है। अक्षांश विस्तार मिलता है आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दक्षिणी अक्षांश आपके कभी भी आंसर नहीं होता है, अक्षांश हमेशा आपके उत्तरी अक्षांश है। और उत्तर में भी कौन सा कि आपके 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट है वो आपके इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही आंसर रह जाएगा। तो याद रखिएगा कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो यानी कि जो उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो आपके 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसका जो विस्तार है यानी कि दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है वो लगभग 60 डिग्री और 9 मिनट का गैप आपको देखने को मिलता है। वही अगर मैं देशांतर की बात करूँ तो देशांतर में कहते हैं कि आपके जो देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो वो आपके 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोनों में आपके पूर्वी देशांतर आएगा, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट दोनों में क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। और इनके जो बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है वो देखने को मिलता है आपके 8 डिग्री 47 मिनट। कितना मिलता है? आपके 8 डिग्री और 47 मिनट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सबसे लंबवत पड़ती है? लंबवत का मतलब होता है सीधी। कौन सी होती है? लंबवत का मतलब होता है सीधी होता है। 2022 में आपको पूछा गया है, तो मैंने बताया गया है कि आपकी प्रश्न का आंसर आपके बांसवाड़ा आपके रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर कितना है? तो सीधा सा है कि जब आपको मैंने बताया कि जो आपके उत्तर से दक्षिणी विस्तार है वो आपके 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिमी है वो 869 किलोमीटर देखने को मिलता है। और इन दोनों में अंतर कितना है? तो याद रखिएगा इन दोनों में अंतर है वो आपके 23 किलोमीटर का अंतर है वो देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके ब वाला हो जाएगा, यानी कि 23 किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? तो मैंने अभी बताया कि उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 826 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वो कौन से? तो मैंने अभी बताया कि राजस्थान का जो राजस्थान के 2 जिले हैं वहाँ से आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। और कौन कौन से? तो एक आपके बांसवाड़ा आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके डूंगरपुर। कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर। जिसमें भी आपके डूंगरपुर है वहाँ डूंगरपुर के जो चीखली गाँव है उसके तो नज़दीक से होकर गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा के जो मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वो आपके हो जाएगा। अगला है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में? तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर गोला माना जाए यानी अगर पृथ्वी माना जाए, और पृथ्वी में भी अगर आप माना जाए कि आप राजस्थान है वो यहाँ पर है, मतलब कि अगर गोलार्ध की माना जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतर की पूर्व पश्चिम की माने तो पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान देखने को मिलता है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर आपके रहेगा। यदि राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है, यानी भूमध्य रेखा के सापेक्ष बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच लाइन की बात की जाए तो आपके पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है कि इसका आपके आकार है, क्या है ये आकार है कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार के समान है, तो बिल्कुल सही है। इसका जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो आपके 869 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बताया कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, वो देखने को मिलता है। इसकी जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप जानते हैं कि स्थलीय सीमा है 5920, ओवरऑल कितनी है 5920 है, जबकि कह रहा है कि 6920 है, तो गलत हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल 3,82,249 वर्ग किलोमीटर, तो बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का आंसर आपके ऑप्शन अ और ब दोनों क्या है, सत्य है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत आपके हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसमें गलत पर क्षेत्रफल ये लगा कि 3,82,239 है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ दे रखी है, 329 दे रखा है ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो यह लगेगा कि राजस्थान की जो आकृति है वो सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, यानी कि जो पतंग के समान आकृति है, वो आपके विद्वान थे आपके टी.एच. हेडले, क्या थे, टी.एच. हेडले थे, उनके द्वारा कहा गया था कि राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। साथ ही उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 826 किलोमीटर बताई गई है, और जो कुल स्थलीय सीमा बताई गई है वो क्या आपके बताई गई थी आपके 5,920, जिसमें आपके 1,070 किलोमीटर वो आपके अंतर्राष्ट्रीय में आती है, जबकि 4,850 किलोमीटर है वो आपके अंतर राज्य में आपको देखने को मिलती है ना। और इसके अलावा जो उसके क्षेत्रफल है वो 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और अगर वर्ग मील में बात की जाए तो आपके 1,32,139 वर्ग मील देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में भी अंतर कितना है, और ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है कि आपके JEN 2022 में इलेक्ट्रिकल डिग्री में प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने बताया कि आपके उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो आपके देखने को मिलता है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो मिलता है आपको 869 किलोमीटर देखने को मिलता है। और इन दोनों के बीच में आपको जो 43 डिग्री कितना आपके, तो याद रखिएगा कि आपके जो 43 डिग्री है कि आपके 43 डिग्री का जो आपके 43 किलोमीटर है, डिग्री क्या किलोमीटर है, तो 43 किलोमीटर का जो अंतर है वो आपको 43 किलोमीटर का अंतर है वो आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के जो इस क्लास में हम इतने सारे प्रश्न करेंगे, इसके अलावा अगर और प्रश्न कुछ होंगे तो मैं भी वो भी आपको करवाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही और भी जो बहुत सारे प्रश्न हैं राजस्थान के सभी जीके पूरे जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। तो अगर आई होप कि जो पूरी क्लास है वो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में, या फिर कुछ भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है या कुछ भी और भी राय देनी है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है इसी तरह की एक धमाकेदार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।